माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एकेबी मैथ क्लास। गाइस आज अपन क्लास 10th के क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को, जो कि आपके एक्सरसाइज 1.2 के है। तो ठीक है गाइस, आपका क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट। आपको गिवन है मींस आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? HCF 306 एंड 657 का आपको HCF गिवन है। क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है। किसका करना है? इन्हीं नंबर्स का एलसीएम आपको क्या करना है? फाइंड। तो देखो आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल, आप फॉर्मूले से करोगे इसको तो। बट आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन के जो आंसर होता है उसकी लेंथ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है पहले तो आप उसी को लिख दीजिए। तो देखो एचसीएफ, किसका एचसीएफ? 306 एंड 657 का एचसीएफ आपको गिवन है 9। ओके, फाइंड क्या करना है आपको? एलसीएम। तो एलसीएम 306 और 657, इसका एलसीएम क्या करना है आपको? फाइंड करना है। अब देखो वही फॉर्मूला, जब आपको एचसीएफ दिया हो, दोनों नंबर्स दे रखे हो, तो एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिंपल। तो देखो फॉर्मूले से अपन करते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम और ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या है? यहाँ पर वो दो नंबर्स है, ये आपका फॉर्मूला है। क्या है ये? आपका फॉर्मूला है कि HCF मल्टीप्लाई LCM। जो HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है वो किसके इक्वल होता है? वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो दोनों नंबर्स आपको गिवन है, अब आप फाइंड कर लीजिए। देखो तो HCF, देखो HCF की जगह HCF रख दो। क्या दे रखा है आपका? 9। LCM आपको फाइंड करना है। ओके, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, यानी कि नंबर्स क्या है आपके? तो नंबर्स देखो, एक तो 306 है और सेकंड नंबर क्या है आपका? 657 है। ओके, अब क्या करना है आपको? एलसीएम फाइंड करना है। तो 9 को किसमें भेज दीजिए आप? डिवाइड में। तो देखो एलसीएम इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाई 657। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में, तो इधर किसमें चल जाएगा? यस, डिवाइड में चले जाएगा। तो 9 को आपने डिवाइड में भेज दिया। 9 के टेबल से जब आप कट करोगे, देखो 9 के टेबल से 306 कट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको 9 का रूल पता है कि 3 + 0 + 6 कितना होगा? 9। और क्या है ये? 9 का मल्टीपल, यानी कि 9 से ये नंबर कट जाएगा। तो आप 9 का डिवाइड दिया इसमें, तो देखो 3 × 27, यहाँ पर बचा 3 और 6 36, यानी कि 40। कितना आ गया? 34। तो एलसीएम इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई बाई 657। अब आपको इन दोनों नंबर्स को बस क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो इन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं अपन। 657 मल्टीप्लाई बाई 34। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। 4 7 जा 28 का 8, 2 कैरी। 4 5 जा 20, 20 और 2, 22 का 2, 2 कैरी। 4 6 जा 24, 24 और 2, 26। ओके, अब किससे करोगे आप? इन कैरीज को कट कर दिया करो, जिससे आपकी मिस्टेक नहीं हो। अब आपको 3 से करना है। 3 7 जा 21 का 1, 2 कैरी। 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 17 का 7, 1 कैरी। 3 6 जा 18 और 1 19। ये आ गया आपका। अब क्या करना है? इनको ऐड करना। देखो 8 की जगह 8, 2 1 3, 6 7, 13 का 3, 1 कैरी। 1 2 3, 3 और 9 आपका 12 का 2, 1 कैरी और 1 1। ये आपका आंसर निकल कर आ गया। क्या आंसर आया आपका? 22338 एलसीएम। आपका एलसीएम निकल के आ गया 22338। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। और ये आपका जो रफ वर्क है इसको आपको पीछे ही करके आना है, कहीं आप कॉपी में मत करिए आना, छोटे बच्चों की तरह। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका चेक। आपको चेक करना है वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0, यानी कि 6 की पावर n। ठीक है, आपके इसका जो एंड है वो कहां पर होता है? 0 पे हो सकता है क्या इसका एंड? क्या चेक करना है आपको कि क्या इसका एंड 0 पर हो सकता है? फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि n कोई भी नेचुरल नंबर है। n क्या आपका? कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी कि आप n की जगह कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे 2 रख दिया आपने, तो क्या इसकी जब अपन पावर करेंगे तो उसका जो एंड होगा वो क्या 0 से होगा? क्या ये पॉसिबल है? तो आपको इसका आंसर देना है यस और नो में बस। बट आपको पहले से थोड़ा इसको बताना भी है कि किस तरीके से आप कर रहे हो क्वेश्चन को, उसके बाद में आपको यस और नो का आंसर देना है। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, मींस इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। कैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो कैसे। 6 की पावर n, ओके, और n क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। ओके, n क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। अब आपसे बोल रखा है कि 6 की पावर n। अब आप देखिए n की जब आप कोई वैल्यू रखोगे तो क्या उसका लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो सकती है क्या? तो अपन ने पहले एक बार सोच लिया। क्या सोचा अपन ने कि लास्ट डिजिट क्या हो? मान लो 0 हो, समझने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। मान लो 6 की पावर n में अपन ने कुछ भी वैल्यू रखी तो क्या 0 आ सकता है? अब देखो मान लो किसी में 0 आ रहा है, अपन मान रहे हैं ऐसा,
अब जो नंबर में जिसमें 0 आ रहा है यानी कि वो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। यस, क्या सुन रहे हो आप, कि जिस नंबर की डिजिट लास्ट डिजिट क्या होगी 0, वो नंबर क्या 5 से डिवाइड होगा ही नहीं होगा। यस, 5 से उसका डिवाइड होगा, यानी कि 5 का पूरा पूरा उस नंबर में डिवाइड जाएगा। अब 5 का जब इस नंबर में पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो 5 यानी कि इसका क्या है, फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वही तो होता है जिस नंबर का पूरा पूरा डिवाइड जाता हो। तो 5 क्या हो गया, इस नंबर का फैक्टर हो गया। अब आप एक चीज और देखिए कि 5 यहाँ पर प्राइम नंबर है। क्या है, 5 एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें सिर्फ खुद का ही डिवाइड जाता है। तो 5 क्या हो गया यहाँ पर, एक प्राइम नंबर यानी कि प्राइम फैक्टर। अब प्राइम नंबर है और फैक्टर भी है, तो यानी कि क्या हो गया, ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। यानी कि अगर अपन मान रहे हैं कि कोई नंबर 6 की पावर n, यानी कि n की जगह अपन 1 2 3 4 कुछ भी रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, 0। अपन ने मान लिया कि हाँ मान लो 0 आ रहा है। अब 0 आएगा तो क्या होगा, वो 5 का फैक्टर होगा। यस, यानी कि 5 क्या एक प्राइम फैक्टर है। अब एक बात देखिए आप, जब आप n की वैल्यू रखना स्टार्ट किया, आपने क्या करा, n की वैल्यू रखना स्टार्ट किया, तो देखो n इक्वल टू आपने 1 रखा। क्या रखा, सबसे पहले n की जगह 1 रखने की कोशिश करी। अच्छा एक चीज और देखो, आप जानते हो कि 6 के जो फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर, वो क्या होता है 2 और 3। क्या होता है प्राइम फैक्टर, 2 और 3। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं होता 6 का। क्या होता है 2 और 3, और दो फैक्टर, एक फैक्टर कौन सा होता है 1। तो 1 तो कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, अपना अच्छे से जानते हो आप। तो प्राइम फैक्टर तो सिर्फ इसके कितने होता है 2 और 3। ओके, अब n इक्वल टू 1 रखो। देखो आप n की जगह 1 रखा आपने, 6 की पावर 1, तो आपका क्या रहा है 6 की पावर आपने 2 रखा, यानी कि n इक्वल टू 2 रखा। जब आपने 2 रखा तो देखो क्या है आपके पास में 36। n इक्वल टू आपने 3 रखा, तो आपका कितना आएगा 6 की पावर 3। यस, 6 का क्यूब बताना है, क्या होता है 216। 6 की n की पावर आपने 4 रख दी, मान लो क्या रखी आपने n की पावर 4, तो 6 की पावर 4 कितना होता है 1296। अब इसी तरीके से देखो आप रखते जाओगे जैसे जैसे आप रखते जाओगे, बट आपने एक चीज देखी कि यहाँ पे लास्ट डिजिट में हमेशा क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और यस, आप 6 की कितनी भी पावर रख लीजिए नेचुरल नंबर में, चाहे लाखों रख लीजिए, तब भी आपका जो लास्ट डिजिट आएगी वो 6 आएगी। 0 कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया 9 हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, 9 है। अब देखो, यानी कि अपन ने बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है उसमें क्या होगा, लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकती। यानी कि आप n की वैल्यू कुछ भी रखिए, आपकी लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकती। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस तरीके से आप देखो करना कैसे, आपको जैसे टीचर ने करा रखा आपकी क्लास में आप वैसे कीजिए, या मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 6 की पावर n, और फिर इसके बाद में क्या लिख सकते हो कि यदि आपका 0 पर एंड होता है, इफ 6n कैन एंड विद डिजिट 0, देन 5 इज ए फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, यानी कि 5 क्या होगा, उस नंबर का फैक्टर होगा। फिर उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसमें ये शो कर सकते हो कि जब n इक्वल टू ये वैल्यूज रखने हैं अपन, तो लास्ट डिजिट क्या आ रही है 6, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो 6 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 3 होंगे, अदर नंबर्स नहीं हो सकते। तो फिर आप लास्ट में लिख दीजिए कि इसका आंसर 9 होगा, और जैसा आपका टीचर ने कराया है आप वैसा कर सकते हो। ओके गाइस, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन। आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, मींस किसी चीज को अच्छी तरीके से बताना है आपको। ओके भाई, क्यों 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड ये आपका पूरा नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ खुद का डिवाइड जाता है और 1 का डिवाइड जाता है। एंड कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनमें खुद के अलावा अदर नंबर्स का भी क्या चले जाता है, डिवाइड चले जाता है। तो वो क्या कहलाता है, आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। और नंबर्स के बारे में मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया था, उस लेक्चर को आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं अपन, कैसे इस क्वेश्चन को करना है कैसे नहीं करना वो आपको सीखना है। तो देखो आपको दोनों नंबर्स गिवन है, मींस आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में और एडिशन की फॉर्म में दे रखा है। अब आपसे बोला है कि ये बताओ कि क्या ये कंपोजिट नंबर क्यों है। अब आपको ये बताना। तो देखो फर्स्ट अपन इसको ले लेते हैं ऐसे, फर्स्ट ले लिया अपन ने इसको, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है आपका, यस 13 कॉमन आ सकता है। आपने एक चीज देखी, ये तीनों क्या है मल्टीप्लाई में। ओके, ये 13 यानी कि आपकी कितनी टर्म है, 2 टर्म है आपकी, एक ये है आप एक ये है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से 13 कॉमन ले सकते हो। तो 13 आपने क्या ले लिया कॉमन, तो आपका अंदर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 1। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 13
7 11 जा कितना हो जाएगा 77, 77 में 1 का ऐड करोगे 78 हो जाएगा आपका। अब आप एक चीज देखिए, इतना कर लिया, उसके बाद में देखिए आपका जो 78 है, ये देखो 78 में आपका 2 का डिवाइड जा रहा है, 7 और 8 15, 3 का भी जा रहा है इसमें डिवाइड, अदर नंबर्स का भी जा रहा है। देखो और डिवाइड दीजिए आप इसमें, जैसे आपने ट्राई किया 13 का भी डिवाइड जा रहा है इसमें, ओके 39 का डिवाइड भी इसमें चले जाएगा। इसी तरीके से मतलब आपके इसमें सारे डिवाइड्स क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें डिवाइड्स जा रहे हैं, मींस 78 एक प्राइम नंबर नहीं है आपका। 78 क्या एक प्राइम नंबर नहीं है। जब आप इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसमें क्या होगा, अदर नंबर्स का डिवाइड जाएगा। तो देखो आप क्या लिख सकते हो, 78 इज नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय, अभी किस किस से डिविजिबल हो सकता है आपका, यस 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, उसके बाद में आप लिख दीजिए ये 13 से भी हो सकता है, 39 से भी हो सकता है एंड ईटीसी, ओके अदर से भी मीन्स हो सकता है, वैसे अदर से नहीं होगा तो ईटीसी इनसे हो सकता है। यानी कि 78 आपका क्लियर हो गया कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इन सभी नंबर से क्या हो रहा है, डिविजिबल है आपका। अब ये नंबर जब 78 डिविजिबल है तो 13 78 भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी कि आपका क्या कह सकते हो कि ये पूरा नंबर क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। ओके अब देखो इसको डाल दीजिए, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। ओके अब ऐसे सेकंड को देखिए, सेकंड आपका है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। ओके अब आपको देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ये 5 आपका प्लस में है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए। 5 को कॉमन ले लिए तो देखो 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। अब आप इसको करिए, देखिए 5। अब आप एक चीज यहीं पे देख लीजिए, जो नंबर का मल्टीप्लाई क्या हो, 7 6 हो 4 हो 3 हो 2 हो 1 हो, यानी कि वो नंबर क्या होगा, अदर नंबर से जरूर क्या होगा, डिविजिबल होगा। यानी कि ये भी क्या आएगा, एक कंपोजिट नंबर ही आएगा। फिर भी अपन कर लेते हैं, देखो 7 6 जा कितना हो गया 42, 42 है आपका, ओके 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखो 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2 जा 48 यानी कि 8 4 कैरी, 24 4 जा आपका हो जाएगा 80 96 96 और 4 क्या होगा आपका 100, यानी कितना हो रहा है आपका 1008 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 1008। आप एक बार चेक कर लीजिए, 24 को 2 से क्या 48 का 8 आपका 4 कैरी, 24 4 जा आपका हो जाएगा 80 एंड 96 और ये 100 से ये 1008 आ रहा है आपका। अब देखो 1008 में आप एक और ऐड कर दोगे तो 1009 हो गया आपका। ओके अब 1000 जो 9 है वो अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि आप जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अदर नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा आपका। ओके अब जब ये अदर नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो आप क्या बोल सकते हैं उसमें, वही आपको बोलना है कि 1009 इज नॉट प्राइम, नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई। अब आप चेक कर लेना किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। ओके इस तरीके से आपको करना है, और लास्ट में क्या लिख देना है आपको, लास्ट में लिख देना है सो वी कैन से दैट, so we can say that both numbers are prime number, are composite number। ओके इस तरीके से आपको क्वेश्चन को इसको करना है। क्या करना है आपको, कि आपको आप बोल सकते हो कि ये जो सारा पूरा नंबर है वो क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा आपका। आप अच्छी तरीके से इसका मल्टीप्लाई और कर लेना, एंड 5 से मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, आप इसी नंबर को शो कर देना कि हाँ ये नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। अब जब ये प्राइम नंबर नहीं है तो आप इसको किसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आपका ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ओके इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ओके अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है गाइस, तो गाइस देखिए आपका इस लेक्चर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। आपका एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर मीन सर्किल के जैसा, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक फील्ड यानी कि खेत के चारों तरफ क्या है आपका, मींस सर्किल का ये क्या है आपका, पाथ है, मींस रास्ता है आपका। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया उस फील्ड का एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट का टाइम लेती है। ओके वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि कितना टाइम लेता है एक चक्कर के लिए, 12 मिनट का टाइम लेता है।
आगे क्या बोल रखा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यदि सपोज कीजिए कि वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं चलना, मीन्स एंड एट द सेम टाइम, और बिल्कुल सेम टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चलते हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो बताओ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो बताओ कि वो कितने टाइम बाद में दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। जैसे एक सर्किल बना लिया, ओके, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर आपके सोनिया और ये रवि, ओके। अब देखो वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कुलर क्या है, पाथ है, ओके। सोनिया क्या करती है, इस पर इसका एक चक्कर पूरा मीन्स इस तरीके से घूम के आने में 1 मिनट लगाती है, 18 मिनट, और रवि कितना टाइम लगाता है, 12 मिनट का। तो आगे पूछा है कि बताओ दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो गए, इस बार सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में, तो बताओ कि वो दोनों कब जाकर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का देखो आंसर कैसे निकालोगे। अब आपको पता है कि सोनिया 1 राउंड में कितना टाइम लगाएगी, 18 मिनट, सेकंड राउंड उसका कब क्लियर होगा, 18 का डबल यानी कि 36 मिनट, ओके। और रवि का कब होगा, सेकंड राउंड 24 मिनट पर। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, थर्ड राउंड आपका सोनिया तो करेगी 54 मिनट पर, और रवि कितने पे करेगा, 36 मिनट पर। अब देखो सोनिया का फर्स्ट राउंड 18 मिनट पे क्लियर होगा, सेकंड राउंड 36 मिनट पर, और थर्ड राउंड कब होगा, 54 मिनट पर। रवि कितना टाइम लेगा, फर्स्ट राउंड में 12 मिनट, सेकंड राउंड जब वो काटेगा तो उसमें कितना लेगा, 24 मिनट, यानी कि दोनों राउंड में 24 मिनट लग गया, थर्ड राउंड काटेगा तो 36 मिनट हो जाएगी। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है, यस आंसर आ चुका है 36 मिनट, यानी कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, आपके 36 मिनट पर मिलेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में रियल में अपन ने क्या निकाला है, इस क्वेश्चन में रियल में अपन ने एलसीएम निकाला है, क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है 18 एंड 12 का, और जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपका 36 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 36। देखो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको करना है, देखो इस तरीके से लैंग्वेज लिखनी है और फिर करना है। आप लिख सकते हो, देखो सॉल्यूशन ऐसे लिखो, क्वेश्चन में से लिखना है आपको, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया टेक्स टू ड्राइव 1 राउंड, कितना टाइम लेती है, सोनिया टेक्स टू ड्राइव 1 राउंड 18 मिनट। अब रवि की बात चल रही है तो देखो रवि का लिख दो, रवि पूरा क्वेश्चन ऐसे कैसे आ जाएगी ये वाली लाइन, ओके 12 मिनट। तो देखो सोनिया कितना टाइम ले रही है एक राउंड के लिए, 18 मिनट, रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट टाइम ले रहा है। अब क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम निकाल दीजिए आप दोनों नंबर्स का, यानी कि 18 एंड 12, ओके, इन दोनों का एलसीएम निकालिए आप। तो देखो 18 और यहाँ पर 12, 2 का डिवाइड दोगे ये 9 और ये आपका 6, 2 का डिवाइड दिया ये 3 और ये 3, सॉरी ये आपका 9 ही रहेगा। अब 3 का दिया आपने ये 3 ये 1, 3 का दिया 1 1, तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो एलसीएम इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 मिनट आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन करके आना है, वो तो आपका समझने का तरीका था सिर्फ, ये आपका क्या है क्वेश्चन को करने का तरीका। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करके आना है, ओके गाइस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही गाइस। आज अपन ने 4 क्वेश्चंस किए और क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।